తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నా ఎంఐఎం పార్టీదే మాత్రమే సూపర్ పవర్ అని, ఎంఐఎం మద్దతు లేనిదే ఆకు కూడా కదలదని, రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఎంఐఎం పార్టీ క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తోందని, భవిష్యత్తులో ఎంఐఎం పార్టీని అధికారంలోకి తేవడమే లక్ష్యంగా శ్రమించాలని హైదరాబాద్ నాంపల్లి ఎమ్మెల్యే యూత్ ఐకాన్ మాజీద్ హుస్సేన్ అన్నారు. శుక్రవారం పట్టణంలోని ఓ ఫంక్షన్ హాల్లో ఏర్పాటు చేసిన సదస్సులో మాజీద్ హుస్సేన్ మాట్లాడారు. ఈ దేశం అందరిదని, ఈ దేశంలో అందరికీ సర్వసమాన హక్కులున్నాయని ఎంఐఎం పార్టీ అధినేత బారిస్టర్ సాదుద్దీన్ ఓవైసీ దేశవ్యాప్తంగా దళిత, ముస్లింల అభ్యున్నతి కోసం బడుగు బలహీన వర్గాల గొంతుకగా పార్లమెంట్ వేదికగా పోరాడుతున్న విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. దేశంలో ఏ మూలకు ఎలాంటి అన్యాయం జరిగినా పేదల పక్షాన పార్లమెంట్ లో అధికార పక్షాన్ని నిలదీసిన దమ్మున నాయకుడు బారిస్టర్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ అని పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో జగిత్యాల, కరీంనగర్ ఎంఐఎం పార్టీ నాయకులు, ముస్లిం పెద్దలు పాల్గొన్నారు. एक ताकतवर जमात है मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए। यहाँ पर जगतियाल में अगर आप लोग आने वाले इलेक्शन में 5 से 6 सीट अगर जिता को मौका मिलता जरा साइड स्टेज खाली करो, बराए मेहरबानी स्टेज खाली करो, एक के बाद एक सब मिल सकते, सबको मौका मिलता बराए चलो तेजी में आइए। मैं मेरी तकरीर को बड़ी नहीं लेके जाऊंगा, बस यहाँ आने का मकसद मेरा ये है कि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हुक्म पर यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल के तालिब इल्म हैं उनके बीच में हम ऑल इन वन गाइड यहाँ पे तकसीम करने आए हैं। ये ऐसी सियासत, ये ऐसी तकसीम है और ये ऐसी ऑल इन वन गाइड है जो 20 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तालिब इल्मों में बांट रही है। हमने कईयों को हुकूमत दी, हमने कईयों को कुर्सियों से नवाजा, हमने यहाँ पे चीफ मिनिस्टर की कुर्सियों से कईयों को नवाजा, मिनिस्टरों के कुर्सियों से कईयों को नवाजा, एमपी एमएलए के कुर्सियों से कईयों को नवाजा, कई पार्टियों को हमने मजबूत किया, मगर कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो हमारे उर्दू मीडियम और हमारे कौम के बच्चे और बच्चियों के बारे में हर साल सोचती है। जब इलेक्शन आता है सब हाथ जोड़कर हमारी बस्तियों में मौजूद हो जाते हैं, सब हाथ जोड़कर हमसे गैर मामूली हमदर्दी और गैर मामूली हम मोहब्बत जताते हैं। हम में से कई लोग उस गैर मामूली और इज्जत के शिकार हो जाते हैं और उनके साथ चलते हुए उनका कभी झंडा भी धो लेते हैं। और जब इलेक्शन खत्म हो जाता है हमारे गली कूचों में और हमारे मसाइल को कोई नुमाइंदगी नहीं करता। याद रखो मैं यहाँ पर आया हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा लेकर और मुझे फख्र है इस झंडे को उठाने के में, मुझे फख्र है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पीछे चलने में। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही बनाया, क्योंकि मैं मेरी आंखों से देखता हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारे लिए क्या करती है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन हमारे लिए किस तरीके से कहते हैं। जगतियाल हो या कोई भी इलाके का मसला हो, भले यहाँ पे एक काउंसलर हो, 2 काउंसलर हो या कोई काउंसलर ना हो, अगर यहाँ से अगर कोई एक फोन हैदराबाद को चले जाए और असदुद्दीन ओवैसी साहब से कोई नौजवान ये कहते कि मैं तकलीफ में हूँ, वहां से फौरन काफिला रवाना होता है। क्या ये हमारी ताकत है या नहीं है? और दोनों को ठोकर मारते हुए कौम के वास्ते एक हो सकेंगे इंशाअल्लाह। अगर किसी को काउंसलर की
तो वो भी क्या हमारे लिए एकजुट होकर मेहनत कर पाएगा इंशाअल्लाह। किसी को अहदा नहीं मिला, अगर उसको सिर्फ मजबूती करना पड़ेगा तो क्या वो मजबूती कर पाएगा इंशाअल्लाह। होना चाहिए औहदे, ताकत, इख्तिदार ये अल्लाह की मर्जी है, जीत हार अल्लाह के हाथ में है, बुखार देना अल्लाह के हाथ में है। बुखार जिसको मिलता है ये याद रखो, वो बुखार किसी के जहां के पे जितने लोग हैं उनके हाथ के बस की बात नहीं है। इज्जत, जिल्लत, जिंदगी, मौत सब अल्लाह के हाथ में है और हम उसी के मोहताज हैं। किसी को अल्लाह सिर्फ इज्जत देता है, हमारा काम ये है कि उसके पीछे और मजबूती लाए, ना कि ये कहे कि हम उससे काबिल है, क्योंकि वो मुकाम उसको देने वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। ये सोच हमें लानी होगी। अब बहुत हो गया एक दूसरे के टांग खींचना, बहुत हो गया दूसरे को गिराकर अपने आप को आगे बढ़ाना। मुल्क और हालात ये बताते हैं कि हमें एक दूसरे का साथ बनना है, एक दूसरे की ताकत बनना है। और उसी तर्ज पे ये जो आज प्रोग्राम है ये हमारी कौम के मुस्तकबिल के लिए है।